नमस्ते। प्रभावी संचार ये एक कला है या एक विज्ञान? अक्सर हम इसे एक कला मानते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात तो हम सबने सुनी ही है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं वो कमाल के कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। पर सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कला है, कोई टैलेंट है? तो असल में बात ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक विज्ञान है। और सबसे अच्छी बात, विज्ञान को सीखा जा सकता है। इसके जो सिद्धांत हैं वो दशकों की रिसर्च पर टिके हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो कम्युनिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये जो क्लासिक शैनन वीवर मॉडल है ना, ये बताता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ एक मैसेज भेज देना नहीं होता। इसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है और सबसे जरूरी चीज फीडबैक। इसी फीडबैक की वजह से ये एक पूरा साइकिल बनता है। और पता है, इस पूरी प्रोसेस में सबसे अहम हिस्सा क्या है? फीडबैक। बिल्कुल, इसके बिना ये बस एक तरफ से कही गई बात है, एक घोषणा, बातचीत नहीं। यही वो चीज है जो पक्का करती है कि बात समझी भी गई है या नहीं। तो जब ये पूरा प्रोसेस सही से काम करता है तो एक मजबूत कनेक्शन बनता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस कनेक्शन को बनाने वाले मुख्य पिलर्स यानी कि स्तंभ कौन-कौन से हैं। ये रिसर्च बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि जब किसी की कही हुई बात और उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क होता है ना, तो लोग ज्यादातर यानी लगभग 93% उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भरोसा करते हैं, ना कि शब्दों पर। जो दिखता है उसी पर यकीन होता है। तो फिर प्रभावी कम्युनिकेशन की वैज्ञानिक नींव क्या हुई? यही 4 पिलर्स: क्लैरिटी यानी स्पष्टता, एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना, एम्पैथी यानी सहानुभूति, और जाहिर है फीडबैक। अच्छा, अगर ये सब इतना सीधा और साफ है तो फिर हमारी बातचीत में इतनी गलतफहमियां क्यों हो जाती हैं? चलिए अब उन रुकावटों को समझते हैं जो इस प्रोसेस में शोर पैदा करती हैं। अक्सर होता यह है कि पहली रुकावट तो हमारी अपनी भाषा ही बन जाती है। हम सिनर्जी, पैराडाइम शिफ्ट जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम क्लैरिटी देने की बजाय कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये 5 मुख्य वजहें हैं जो हमारे मैसेज को बिगाड़ सकती हैं। पहली तो भाषा और मुश्किल शब्द, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, हमारी अपनी इमोशनल रुकावटें जैसे डर या तनाव, आसपास का शोर और हाँ, हमारी पहले से बनी हुई धारणाएं। तो इन सारी रुकावटों को दूर करने का सबसे ताकतवर तरीका क्या हो सकता है? एक ही जवाब है, सुनने की कला में माहिर होना। और यह सुनने और ध्यान से सुनने में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सुनना वो तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, कानों में आवाज का पड़ना। लेकिन ध्यान से सुनना यानी लिसनिंग, ये एक दिमागी प्रोसेस है। इसमें इरादा और फोकस दोनों लगते हैं। और जैसा कि ये टेबल दिखाती है, हम जिस तरह से सुनते हैं उसका सीधा असर बातचीत के नतीजे पर पड़ता है। एक्टिव लिसनिंग से भरोसा और सटीकता दोनों बढ़ते हैं, जबकि पैसिव या सेलेक्टिव लिसनिंग से गलतफहमी का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि हम एक बेहतर श्रोता, एक बेटर लिसनर कैसे बन सकते हैं? साइंस कहता है कि ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे कि सही आई कांटेक्ट बनाए रखना, किसी को बीच में न टोकना और ये कंफर्म करने के लिए कि बात सही समझी है, उसे अपने शब्दों में दोहराना। देखिए, इस स्किल में महारत हासिल करना सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। असल जिंदगी में, काम-काज में इसके बहुत ठोस फायदे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी के हर बड़े हिस्से में कामयाबी की नींव रखता है, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों, ऑफिस का टीम वर्क हो या फिर लीडरशिप हो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या बिजनेस, रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि अच्छे नतीजों और कम गलतियों के लिए जो नंबर 1 स्किल है वो प्रभावी कम्युनिकेशन ही है। ये बात कितनी सही है ना? अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये असल में कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच का एक पुल है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि प्रभावी कम्युनिकेशन कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। और किसी भी दूसरे स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और इसमें बेहतर बना जा सकता है।